अनुभव मोदी के आज के एपिसोड के लिए हमारे पास आए हैं आर्या बहन और ओम भाई अपना अनुभव शेयर करने के लिए अपनी रूहानी अलौकिक यात्रा का अनुभव आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। आपके लौकिक जन्म के लिए रूपाली माता और राजीव भाई निमित्त बने और आप दोनों की विवाह बहन भाई है। लौकिक रूप में देखो तो आपके अंदर सारी विशेषताएं थी। मुख्य विशेषता से आप बहुत ज्यादा मतलब ब्रिलियंट माइंड थे और 100% मार्क्स आप हर सब्जेक्ट में प्राप्त करते थे। 10वीं बोर्ड एग्जाम में भी आपने 98 इस प्रकार से अपने मार्क्स प्राप्त किए थे। बाबा के बच्चे और इतने अच्छे मार्क्स, ये तो एक प्रकार की बाबा की सेवा का साधन बन जाता है। लौकिक रूप में भी आपको दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई है और अलौकिक में भी आप अपनी बुद्धि से बाबा के कार्य में हर प्रकार के मददगार बनते हैं। आप में ज्ञान योग की बहुत रुचि है। कितनी भी पढ़ाई हो लेकिन आप मुझे मिस नहीं करते हैं और ना ही अमृत वेला मिस करते हैं। धारणाओं में भी आप बहुत पक्के हैं और सेवा के क्षेत्र में आप बहुत अग्रसर होते हैं। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि लगता है आप गुणों की खान है। आपके हर प्रकार के आचरण से अलौकिक ब्राह्मण के संस्कार झलकते हैं और लगता है कि आप पूर्व जन्म की बाबा की ब्राह्मण आत्माएं हैं जो पुनः यहाँ पर पाठ कर रही है, पुरुषार्थ और सेवा कर रही है। ऐसे आपसे सुना ऐसे बहुत अच्छे पुरुषार्थी बाबा के प्यारे बच्चे आज हमारे पास पहुंचे हुए हैं, तो आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम ओम है। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम आर्या है। अनुभव की बात करें तो वैसे तो बचपन से ही परिचय था, क्योंकि कोल्हापुर में जो हमारे नाना नानी है वो काफी सालों से ज्ञान में थे और इसीलिए लौकिक माता जी को भी वैसे परिचय था। तो वो हमारे समझ के अकॉर्डिंग बचपन में ही हमें बहुत सी ज्ञान की बातें सुनाया करते थे। तो उनमें से हमें बहुत बातें बहुत अच्छी लगी, जैसे कि जो सृष्टि चक्र का चित्र है कि ये सब 5,000 का चक्र है जो रिपीट होता है, ये बात हमें बचपन में बहुत अच्छी लगी थी। और वैसे सेकेंड स्टैंडर्ड की बात है 2011 में, तब मधुबन में एक इंजीनियर्स के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। तो तब सुनंदा दीदी जी जैसे निमित्त बने और लौकिक में भी जो कोल्हापुर में हमारे मामा मौसा जी है और लौकिक पिताजी, तो हम अराउंड 13 से 14 जन मिलकर मधुबन गए। तो वो कॉन्फ्रेंस ज्ञान सरोवर में थी, तो वहाँ पे हम अराउंड 1 वीक तक रहे और वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब तब ज्ञान का इतना क्लैरिटी तो नहीं था, हम बहुत छोटे थे, लेकिन वहाँ की जो वाइब्रेशंस है, जो डिसिप्लिन है, जो शांति है, वो हमें बहुत अच्छी लगी। हमारा कोर्स 2017 में हुआ था। हम तभी समर वेकेशंस के लिए अपने मामा के घर कोल्हापुर गए थे। तो वहीं पे कोल्हापुर सेंटर पे ही हमारा कोर्स हुआ था। गीता बहन जी ने हमारा कोर्स दिया था। तो उन्होंने हमें एक एक्सरसाइज दिया था कि हर रोज जो भी कोर्स में टॉपिक सिखाए जाएंगे वो घर जाके एक नोटबुक मेंटेन करनी और उसमें वो टॉपिक तुम्हें लिखने हैं और फिर उसको दूसरे दिन पूरा रिकॉल करना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो इंटरेस्ट है ज्ञान में वो और बढ़ गया और जो ज्ञान के सारे पॉइंट्स थे वो भी दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बैठ गए थे और ज्ञान पूरा एक ही टाइम में समझ आ गया था। और तभी से हमने कैसे स्ट्रॉन्ग संकल्प कर लिया कि हमें धारणा जो भी बाबा ने बताई है श्रीमत है उस पे चलना ही चलना है और हम उसमें सफल भी। फिर उसी के अगले साल हमें बाबा मिलन के लिए जाने का चांस मिला।
तो वही जो हम लौकिक में जो पूरा ग्रुप इंजीनियर्स विंग के कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो वही हम पूरा ग्रुप फिर बाबा मिलन के लिए गए। बस तब लौकिक पिताजी नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनको तब छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन हम बाकी के सभी गए थे। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि फर्स्ट ही बाबा मिलन था और तब ऐसे हुआ कि प्रतिभा बहन जी है ना, तो उन्होंने हमें पूछा कि आप भी हमारे साथ आगे बैठने चलो। तो हम तब 8th में थे, तो हम भी उनके साथ आगे गए और टीचर्स बहनें जहाँ बैठती है वहाँ पे। तो फर्स्टली बाबा मिलन में इतना पास से जैसे कि अनुभव करने मिला, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो हम लोग जब भी पहली बार बाबा मिलन को गए थे, तभी वहाँ पे एक भाई जी प्रदीप भाई करके, तो उन्होंने अपनी साइकिल हमें दी थी। तो मैं और मेरे जो छोटे भाई कजिन्स वगैरह थे, तो हमने पूरा शांतिवन उस पे घूमा। तो बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी जगह है, फिर भी ऐसे कभी नहीं लगा कि हम कोई बाहर की जगह पे, ऐसा लगा कि मानो हम खुद के ही घर में घूम रहे हैं। वहाँ पे सारे भाई-बहन जो थे वो हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे और एक बहुत ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उधर। तो बहुत अच्छा था और तभी हमने ऐसा संकल्प लिया कि जो लौकिक पिताजी है, उनको भी जल्द से जल्द बाबा मिलन को लेके आना है और हम खुद भी वापस जल्दी आएँगे। तो हम जैसे ही बाबा मिलन से वापस आए, तो लौकिक पिताजी का भी कोर्स हो गया, विद्या बहन जी ने कोर्स कराया था। तो उसके बाद हम लोग अगले ही साल 2017 के 31 दिसंबर को बाबा मिलन को गए। उस बाबा मिलन के बाद शिव बाबा का आर्ट भी चेंज हो गया था। तो वो भी बहुत अच्छा अनुभव था। और जब हम पिछले तो पहली बार बाबा मिलन गए थे, तभी कुछ कारणवश हम सेवा भी नहीं कर पाए थे। तो जब हम अब इस बार गए तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग संकल्प था मन में कि इस बार बाबा के घर में कुछ ना कुछ तो सेवा करनी ही करनी है। तो हम लोग प्रकाशमणि स्तंभ के यहाँ पर बैठकर योग कर रहे थे। तो मैंने योग में बाबा को ऐसे कहा कि बाबा पिछली बार तो नहीं कर पाए थे, पर इस बार तो पक्का कुछ ना कुछ सेवा करके ही जाएँगे। तो तभी ही वहाँ पे एक प्रकाश भाई करके है जो स्टेज की सेवा सँभालते हैं। तो वो ऐसे आए और वहाँ पे बहुत क्राउड था। पर वो सीधा आके हमको ही पूछा उन्होंने कि आप सेवा करोगे? तो मानो कि जैसे शिव बाबा ने ऐसा उनको भेजा था और हमारी विश पूरी कर ली थी। तो उन्होंने कहा कि डायमंड हॉल के चारों तरफ झंडे लगाने हैं, जो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी तभी। तो हम दिन भर उसी सेवा में लगे रहे। बहुत अच्छा अनुभव था वो और जैसे बाबा ने ही वो विश पूरी की और तभी एक सीख हमें मिली कि अगर तुम्हारा संकल्प बहुत अच्छा है और दृढ़ है, तो अगर तुमने दिल से वो बाबा को कहा है, तो बाबा वो अवश्य पूरी। फिर एकेडमिक्स का भी कुछ एक्सपीरियंस है। मैं 7th में थी और तभी एक मुरली में पॉइंट था कि हमें पास्ट को याद नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर हम व्यर्थ में जाते हैं या नेगेटिविटी बढ़ती है। और तभी मैं एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रही थी, जिसमें पूरा वर्ल्ड वॉर का था या वो जो हिटलर की सारी बातें हैं वो थी। तो मुझे ऐसे लगा कि ये भी तो पास्ट ही है, तो हमें ये सब क्यों पढ़ना है? इससे भी तो नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो ऐसे मैं सोचती थी। और उसके बाद जब हम सेंटर पे गए थे, तो सुनंदा दीदी जी ने हमें समझाया कि ऐसे नहीं खेलते, हमें जो भी रोल मिला है, वो हमें मतलब बहुत खुशी से प्ले करना है। और उसमें भी हमें बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है कि हम बाबा के सेवा के भी निमित्त बनें। तो उसके बाद से ही हमने सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल इम्पोर्टेंस देना शुरू किया और उसी सब्जेक्ट में हमें 10th बोर्ड्स में फुल मार्क्स मिले। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि अगर तब वो ये बात हमें नहीं बताते तो शायद से हम उसी माइंडसेट के साथ पढ़ते कि इसका कोई यूज़ नहीं है। तो मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया उससे। और इसी साल की एक बात है, हमें ना बायोलॉजी में एक इवोल्यूशन नाम का चैप्टर है। तो उसमें ये सब बातें हैं कि कैसे इंसान और बंदर एक ही मतलब किसी एंसेस्टर या पूर्वज से बने। और ऐसे भी है कि ये जो स्पीशीज़ है वो इतने मिलियंस ईयर्स पहले से है इधर। तो हमें तो ड्रामा का ज्ञान है कि 5000 ईयर्स का चक्र है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हमें ऐसे लगता था कि हम एग्ज़ाम में गलत लिख के तो मार्क्स हमें नहीं लाते। तो इसीलिए हमें हमेशा था कि ये हम चैप्टर स्किप कर देंगे और क्वेश्चन में एग्ज़ाम में हम ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे अगर आया तो।
और अभी उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 मंथ्स के बाद ये कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी कि पोर्शन कम करना है और 30% सिलेबस उन्होंने कट कर दिया और उसमें ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया। मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं किसी को भी ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हम जब भी 10th बोर्ड्स में जाते थे वो एग्जाम सेंटर में हॉल लिखने, तब जब भी गाड़ी से जाते थे तब हम गाड़ी में ही मुरली पढ़ते थे। और एक हमारे पसंदीदा गाना था मेरे बाबा है साथ। तो वैसे तो शिव बाबा तो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, पर हमें खुद की याद, तो शिव बाबा की याद कितनी रहती है वो खुद चेक करना पड़ता है। तो वो जो गाना था, हम हमेशा हर एग्जाम के पहले उस गाने पे योग करके जाते थे। तो वो जब 3 घंटे हम पेपर लिखते तब हमेशा वो एक सेंटेंस जो है मेरे बाबा है साथ, वो हमेशा माइंड में रहता था। तो उससे पॉजिटिविटी तो बढ़ती थी, और कोई भी मुश्किल शिव बाबा से तो बड़ी हो ही नहीं सकती। तो अगर शिव बाबा ही अपने साथ है तो फिर क्या डरने की क्या बात है। तो स्पेशली मैथ्स जो सब्जेक्ट था वो उसमें सिली मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस थे। तो उसमें तो कुछ मतलब हुए नहीं सिली मिस्टेक्स, और बहुत अच्छा लगा उसमें मुझे 97 भी मिले। तो बहुत अच्छा अनुभव था वो। फिर मेरा भी एग्ज़ाम का एक अनुभव ऐसा है कि ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत जैसे एग्ज़ाम के पहले जैसे नर्वसनेस होता था या टेंशन लेती थी। लेकिन ज्ञान में आने के बाद मैं बहुत जैसे काम हो गई, बहुत पॉज़िटिव हो गई और एग्ज़ाम के पहले हमेशा ऐसे सोचती थी कि अभी हम जितना अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देंगे, तो कल पर हम वैसे ही एग्ज़ाम लिखेंगे और उतने हमें मार्क्स मिलेंगे, तो अभी हमें बेस्ट ही देना है। और एग्ज़ाम के बाद भी हम हमेशा ये याद रखते थे कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, नथिंग न्यू। तो ये जो भी ज्ञान की पॉइंट्स हैं, जो हम अगर सही टाइम पे अप्लाई करते हैं, तो लाइफ में बहुत मतलब सिचुएशंस ईज़ी लगते हैं। ये हमें हमेशा एक्सपीरियंस रहा। और एक और अनुभव ऐसा था कि हमें 10th स्टैंडर्ड के बाद बहुत ऐसे अंदर से था कि हमें मधुबन जाके आना है एक बार, क्योंकि फिर शायद 11th और 12th में नहीं जाने मिलेगा, क्लासेस वगैरह होंगी। तो तभी जो बाबा मिलन का लास्ट टर्न होता है ना अप्रैल मंथ में होता है और हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स भी तभी होती है। तो ऐसे अंदर से था कि कुछ तो हो जाए, एग्ज़ाम पहले खत्म हो जाए और फिर हम मधुबन जाएँ उसके बाद। और बाबा मिलन के डेट्स तो पहले ही आ गए थे और अप्रैल के फर्स्ट वीक में अवतरण और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट तब नहीं आई। और 30th के टिकट्स थे और उसके फिर 2-3 मंथ्स के बाद हमारा टाइम टेबल आया और 29th को हमारा लास्ट पेपर था। मतलब 1 दिन पहले और फिर हम अगले दिन ही बोर्ड एग्ज़ाम की मदद में थे। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसी बोर्ड्स के बाद हम लोग को सेंटर पे समर कैंप ऑर्गेनाइज करने की भी बहुत अच्छी सेवा मिली थी। अश्विनी बहन जी, आकांक्षा बहन जी, तेजू बहन जी, पूनम बहन जी, इन सब ने हमको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और बहुत नई-नई चीज़ें सीखने भी मिली, और बहुत एन्जॉय भी किया हमने उसमें। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हमें जो सेंटर से बहुत अटैचमेंट भी हुआ, बाबा की सेवा भी हो गई, और इस हमारा पूरा वेकेशन भी बहुत अच्छे गए, और हम ऐसे ही आगे सेवा भी करते रहे। और मेरा स्कूल का ऐसे एक्सपीरियंस था कि हर साल हमारे क्लास में अलग-अलग बच्चे आते हैं, मतलब शफ़ल होता है हर साल। तो हमारा ऐसे रहता था कि हमें हर साल जो भी आते हैं हमारी क्लास में, तो मतलब कुछ बच्चों को तो मतलब हमें बाबा का परिचय देना ही है, ऐसे हमेशा रहता था। तो कभी सब्स्टिट्यूशन पीरियड होता था या लाइब्रेरी पीरियड, तो उनको मैं ऐसे ही कुछ-कुछ बातें बताती थी। और अगर किसी को बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो कभी-कभी तो प्रदर्शनी की छोटी बुक भी लेके जाती थी, उन्हें सुनाती थी, तो जो बहुत अच्छा लगता था। और असेंबली में भी कुछ तो करके मतलब इनडायरेक्टली हम कैसे ज्ञान दे सकें, ऐसे ट्राई करती थी। तो जैसे कि जो अष्टशक्ति है, तो वो उस लेसन का पीपीटी बनाया, तो हमारे मैम को भी वो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे भी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। और जब भी सेंटर पे रहने आई हूँ, तो सभी दीदियों को देख के बहुत इंस्पिरेशन लगा। मतलब आकांक्षा दीदी, अश्विनी दीदी जी, मतलब वो दिन भर इतना बिज़ी रहते हुए भी इतने खुश रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, ओम शांति।
शांति। बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत स्वीट आपने अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके आप दोनों ने एक एक बात अच्छी तरह से बताई। और आशा है कि आपने अब तक जिस प्रकार से बाबा के घर में सेवाओं में सहयोग किया है, आगे चल करके आप ऐसे ही अ, अभी तो मन बुद्धि से पूरा समर्पित है ही, लेकिन डायरेक्टली बाबा के घर में समर्पित से सेवा के लिए आएंगे, और आगे जाकर ऐसे ही आपके द्वारा बाबा का नाम वाला होगा। ऐसे अपने परिवार की ओर से हम शुभकामनाएं रखते हैं। तो कल पुनः मिलेंगे इसी समय।